गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, कल हम सब ने रानी दुर्गावती की कहानी पढ़ा। आप लोग घर पे भी इस कहानी को पढ़े होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। आज हम लोग इस पाठ में दिए गए लिखित एवं मौखिक प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आपको पीडीएफ फाइल में भी यह प्रश्न उत्तर दिया जाएगा और इसे आप अपने फेयर कॉपी पे लिख लेंगे। तो क्या सीखा क्या जाना का पहला प्रश्न है, क उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती कौन थी? आंसर होगा रानी दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री तथा गढ़मंडल की रानी थी। सेकेंड क्वेश्चन, दलपति शाह ने दुर्गावती को कैसे प्राप्त किया? आंसर होगा दलपति शाह ने अपने बाहुबल बल से युद्ध में चंदन राय को पराजित करके रानी दुर्गावती को प्राप्त किया। थर्ड क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती ने आसफ खां के आक्रमण का किस प्रकार जवाब दिया? आंसर होगा रानी दुर्गावती क्षुब्ध सिंहनी के समान रणभूमि में अपने क्षत्रियत्व का परिचय देते हुए आसफ खां को पराजित कर उसके आक्रमण का जवाब दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, आसफ खां ने दूसरी हार के बाद क्या किया? आप लोग को कहानी में बताया गया था कि आसफ खां ने दूसरी हार के बाद कूटनीति का मार्ग अपनाया। उसने रानी के अधिकारियों के बीच विश्वासघात का बीज बोना शुरू कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, पकड़े जाने के भय से रानी दुर्गावती ने क्या कदम उठाया? आंसर होगा पकड़े जाने के भय से रानी दुर्गावती आखिरी बार गढ़मंडल की ओर देखी और अपने ही खड्ग के द्वारा अपना प्राणांत कर ली। ये क का आंसर हुआ। सेकेंड है ख, घटना के अनुसार वाक्यों के सही क्रम लिखिए। इसे पहला मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पहला सेंटेंस है, उन्होंने अपने ही खड्ग द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। सेकेंड है, अब उसे कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। थर्ड है, रानी से प्रार्थना की कि वे अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। फोर्थ है, सिंहनी के समान क्षुब्ध होकर उन्होंने अपने क्षत्रियत्व का परिचय देना चाहा। और फिफ्थ है, अंत में विजय दुर्गावती के मनोवांछित वर दलपति शाह को प्राप्त हुई। तो इसमें पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस पहले नंबर पे आएगा, अंत में विजय दुर्गावती के मनोवांछित वर दलपति शाह को प्राप्त हुई। सबसे पहली घटना यह हुई कि रानी दुर्गावती से विवाह करने के लिए दलपति शाह ने चंदन राय को युद्ध में पराजित किया था। तो ये पहला सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस होगा, सिंहनी के समान क्षुब्ध होकर उन्होंने अपने क्षत्रियत्व का परिचय देना चाहा। जब रानी दुर्गावती को यह समाचार मिला कि अकबर की सेना गढ़मंडल पर आक्रमण करने आ रही है, तो रानी दुर्गावती भयभीत नहीं हुई, डरी नहीं, बल्कि सिंहनी के समान क्षुब्ध होकर उन्होंने अपने क्षत्रियत्व का परिचय देना चाहा। तो ये सेकेंड सेंटेंस होगा, दूसरी घटना होगी। अब उसे कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। यह तीसरी घटना है, थर्ड नंबर पे आएगा। जब आसफ खां को दूसरी बार की हार हुई, दूसरी बार, तो उसने यह जान लिया था कि गढ़मंडल पर विजय प्राप्त करना, युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसने गुप्तचार चलने की योजना बनाई और रानी के अधिकारियों के बीच विश्वास का बीज बोना शुरू कर दिया। तो यह तीसरी घटना हुई।
4th नंबर पे आएगा, रानी से प्रार्थना की कि वे अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। ये चौथी घटना हुई थी जब तीसरी बार आसफ खान ने रानी गढ़मंडल पर आक्रमण किया। तो उस युद्ध में वीर नारायण घायल हो गया था, वह घोड़े से गिर गया। रानी के सैनिकों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और आकर के रानी से प्रार्थना की कि वह अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। तो यह चौथी घटना हुई। 5वीं घटना है, उन्होंने अपने ही खड्ग द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। अंत में जब रानी ने यह जान लिया कि वह अपने शत्रुओं के हाथों पकड़ी जाएंगी, तो उन्होंने गढ़मंडल की ओर देखा और अपने ही खड्ग द्वारा, अपने ही तलवार के द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। तो ये 5वीं घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर ग है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, दुर्गावती पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? कन्नौज के राजा की पुत्री थी। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। सेकेंड है, दुर्गावती ने बार बार पराजित किया, किसको पराजित किया था? आसफ खां को, आसफ खां को युद्ध में पराजित किया था। थर्ड क्वेश्चन है, दुर्गावती के राज्य को जीतने के लिए किस मुगल सम्राट ने सेना भेजी थी? तो मुगल सम्राट अकबर ने अपनी सेना को भेजी थी। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फोर्थ है, अंतिम समय में रानी दुर्गावती ने क्या किया? इसका आंसर होगा खड्ग के द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम लोग व्याकरण बोध के प्रश्नों को देखेंगे, जो व्याकरण से संबंधित हमारे इस पाठ में प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, क संधि कीजिए। संधि किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, क्रोध है और अग्नि है। ध के बाद हम अ का उच्चारण कर रहे हैं और यहाँ भी अ दिया हुआ है, तो ये यहाँ अ और ये अ मिल करके आ की मात्रा हो जाएगी और यह हो जाएगा क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों वर्ण अ और अ आपस में मिल रहे हैं और इनसे परिवर्तन हो रहा है, यहाँ आ की मात्रा बन गई है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरा है प्राण प्लस अंत, प्राण धन अंत। यहाँ भी देखिए प्राण अ आ रहा है और यहाँ भी अ आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अ और अ मिल करके आ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्राणांत। प्राणांत हो जाएगा। यहाँ अ और अ मिल करके आ हो गया है और त आ गया है। तीसरा प्रश्न जो है, वीर प्लस अंगना। यहाँ भी र अ आ रहा है और यहाँ भी अ आ रहा है, तो वीर प्लस अंगना मिल करके बनेगा अ और अंग मिल करके बनेगा आंग, तो हो जाएगा वीरांगना। होगा वीरांगना। नेक्स्ट आपका है अश्व प्लस आरोही। यहाँ भी अश्व अ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, अ और आ मिल करके आ हो जाएगा और यह होगा अश्वारोही। अश्वारोही।
रोही। नेक्स्ट आपका 5 नंबर है तुरंग प्लस आरूढ़। तुरंग अ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ये दोनों अ और आ मिल करके आ हो जाएगा और ये शब्द बनेगा तुरंगारूढ़। तुरंगारूढ़। नेक्स्ट 6 नंबर है स्व प्लस अधीनता। यहाँ स्व अ आ रहा है और ये अ आ रहा है, दोनों अ मिल करके बनेगा आ, तो स्वाधीनता हो जाएगा। स्वा अ प्लस अ मिल करके आ की मात्रा हो जाएगा और फिर यहाँ धीनता, स्वाधीनता। तो इस तरह से आपके संधि विच्छेद संधि है। क्रोध प्लस अग्नि क्रोधाग्नि, प्राण प्लस अंत प्राणांत, वीर पद प्लस अंगना वीरांगना, अश्व प्लस आरोही अश्वारोही, तुरंग प्लस आरूढ़ तुरंगारूढ़। यहाँ और आ मिल करके आ बना है। स्व प्लस अधीनता स्वाधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है आपका प्र उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या नया शब्द बनाते हैं। तो चंड में प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा प्रचंड। प्रचंड। चंड का अर्थ होता है बहुत तीव्र और प्रचंड का अर्थ हो जाएगा अति तीव्र अति उग्र। तो यहाँ अर्थ हो जाएगा अति उग्र या अति तीव्र। नेक्स्ट आपका है दर्शन। दर्शन मीन्स होता है देखना और इसमें प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रदर्शन। प्रदर्शन का अर्थ होगा दिखाना, किसी भी चीज को किसी के सामने दिखाना प्रदर्शन कहलाता है। तो दर्शन देखना और प्रदर्शन दिखाना। नेक्स्ट आपका है देश। देश मीन्स क्या होता है? देश का अर्थ होता है जन्मभूमि, राष्ट्र, और प्रदेश का अर्थ होता है किसी देश का राज्य, छोटा सा हिस्सा। राज्य जो होता है उसे हम प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ प्र उपसर्ग जोड़ने पे प्रदेश। यहाँ हो जाएगा इसका अर्थ राज्य। वेश का अर्थ होगा प्रवेश द्वार और जब इसमें प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा प्रवेश। प्रवेश का अर्थ होता है अंदर जाना या किसी संस्था में प्रवेश पाना, अंदर जाने की अनुमति प्राप्त करना, प्रवेश पाने की अनुमति प्राप्त करना। इसे इंग्लिश में एडमिशन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा अंदर जाना, अर्थ होगा अंदर जाना। नेक्स्ट आपका है धान। धान, आप सभी लोग चावल खाते हैं ना, तो चावल किससे बनता है?
धान से। धान एक फसल होता है जिससे चावल, जिसके फल से चावल बनता है। इसमें प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा प्रधान। इसका अर्थ हो जाता है, प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य या मुखिया, जैसे ग्राम प्रधान, उसके बाद से प्रधानमंत्री। तो ये प्रधान शब्द का अर्थ होता है मुख्य या मुखिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समास विग्रह कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग है, समास विग्रह कीजिए। इसमें समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक पदों को अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है, या सामासिक शब्दों के संबंध को बताना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पहला शब्द दिया हुआ है, उदाहरण आपका यश पताका का अर्थ दिया हुआ है यश की पताका। ये आपके बुक में दिया हुआ है। सेकंड है अग्निशिखा, ये हो जाएगा अग्नि की शिखा। थर्ड है क्रोधाग्नि, इसका हो जाएगा क्रोध की अग्नि। फोर्थ है राजकाज, इसका समास विग्रह होगा राजा का काज या राजा का कार्य। बल विक्रम, इसका अर्थ हो जाएगा बल और विक्रम। तो ये आपका समास विग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोच विचार है, इसमें मौखिक उत्तर देना होता है। मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बीजापुर के। चांद बीबी बीजापुर की शासक थी। सेकेंड क्वेश्चन है चित्तौड़ किस प्रदेश में है? तो चित्तौड़ राजस्थान में है। थर्ड क्वेश्चन है खेल के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाली 5 महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए। इसमें तो भारतीय बहुत सी महिला खिलाड़ी है भारत की, उनमें किसी 5 का नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखवा दिया जा रहा है, आप लोग इन्हीं लोगों का नाम लिखिए, या फिर आप चाहे तो और लोगों का नाम भी किन्हीं 5 खिलाड़ियों का लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा पीटी उषा, सेकेंड हो जाएगा साइना नेहवाल,
थर्ड होगा सानिया मिर्जा। फोर्थ हो जाएगा पीवी सिंधु। और फिफ्थ हो जाएगा मैरी कॉम। ये 5 महिला खिलाड़ियों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कौटिल्य। ब्रैकेट में आप चाणक्य लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, व्याकरण बोध प्रश्नों के उत्तर और मौखिक प्रश्नों के उत्तर हैं। इन्हें आप सभी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।